नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेंट्रल इंडिया EXPCG में। जैसे पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था उड़ीसा के रेलवे लाइन के बारे में जो नई बन रही है, जो बालांगीर से खुर्दा रोड के लिए जाती है, खुर्दा रोड। तो ये वाली रेल लाइन के बारे में मैंने बनाया था। ये रेल लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि ये महानदी के नीचे की उड़ीसा की पहली रेल लाइन है जो महानदी के पैरेलल नीचे जाती है, जो मैंने आपको बताया था। और वो बालांगीर जो है वेस्टर्न उड़ीसा जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, और कोस्टल उड़ीसा जो है भुवनेश्वर और कटक से जुड़ा हुआ है, पूरी भुवनेश्वर कटक। तो भुवनेश्वर पूरी कटक एक अलग एरिया हो जाता है, संबलपुर टिटलागढ़ और ये वाला एरिया अलग हो जाता है, ये मैंने बताया था। तो वो महानदी के कारण महानदी के एक नीचे का एरिया हो गया उड़ीसा में और एक ओडिशा में बेसिकली, और महानदी के ऊपर का एक एरिया हो गया। एक और इम्पोर्टेंट नदी है उड़ीसा में जो है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी आती है झारखंड से। झारखंड के बाद में एक बहुत बड़ा जलाशय है जिसका नाम है रेंगाली जलाशय। रेंगाली जलाशय एक्चुअली वो नदी ही है, तो रेंगाली जलाशय के ऊपर भी नदी है। ये ब्राह्मणी नदी बहुत ऊंची धारा के साथ आती है और यहाँ पर एक जलाशय बनाती है बहुत बड़ा, और उसके बाद फिर नीचे फिर से वो धारा बड़े रूप में फिर से शुरू हो जाती है। और वो धारा सबसे ज़्यादा आकर फिर से कॉन्सेंट्रेट होती है अंगुल के पास, अंगुल और तिलचर के पास में। तो ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ पर ये यहाँ पे तलेचर के पास में। अब इसके बाद आप देखोगे कि इसके ऊपर ब्राह्मणी नदी जो यहाँ से आ गई है तलचर के पास से, ये जो रिजर्वायर है रेंगाली जो डैम है वहाँ से लेके ये सीधे के सीधे जब जाती है, तो ये ब्राह्मणी नदी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जब ये नदी बड़े रूप में बढ़ जाती है समुद्र के पास जाते समय, तो डेल्टा बनाती है। तो ब्राह्मणी नदी का जो डेल्टा है वो ये वाला एरिया है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 धाराएं दिख रही है, लेकिन ये मोस्टली जो सारी धाराएं हैं वो अंततः जाकर ये मिल जाती हैं या तो इस वाले क्रीक पे मिलती है, यहाँ पर इस क्रीक पे मिलती है जो बारूनेई है, और या फिर बोल सकते हो आप पेंथा सी बीच है, और फिर टांडा सी बीच है। तो ये 2 बीचेस हैं। इस तरफ बीचेस हैं, यहाँ पे पोर्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जाए जो जहाँ धारा बड़े रूप में जाती है, तो ये देखिए धारा बड़े रूप में इधर गई है, तो यहाँ पे 3-4 बीचेस हैं, बेसिकली 3 पोर्ट है, बीचेस और पोर्ट दोनों। तो सबसे बड़ा पोर्ट है धामरा पोर्ट। धामरा पोर्ट के बाद में सेकंड नंबर पे आता है चंदाबाली रिवर पोर्ट। तो ये रिवर पोर्ट है और ये समुद्र का पोर्ट है। समुद्र पोर्ट बहुत बड़ा होता है। और देखिए यहाँ पे ये कनिका आइलैंड है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया मिलता है जहाँ पे पोर्ट जहाज आ सकती है, बड़े जहाज आ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आइलैंड है। यहाँ पे अबुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति के नाम से रखा गया है, और 2 छोटे छोटे और भी बीचेस हैं। अब देखो ये बीचेस बहुत जल्दी डेवलप हुए हैं, ये सब अभी रिसेंटली एक सागरमाला प्रोजेक्ट के द्वारा। तो अब मैं धामरा पोर्ट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, तो रीज़न धामरा पोर्ट से ही शुरू होता है कि ये रेल प्रोजेक्ट चालू हुआ, उसका सबसे बड़ा रीज़न था धामरा पोर्ट। धामरा पोर्ट का क्या था कि 1998 में, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तब पहले रेलवे लाइन के ऊपर बाद में जाऊंगा। तो पहले धामरा पोर्ट क्या हुआ, ये पोर्ट शुरू हुआ था 1998 में भारत सरकार के द्वारा। 1998 में इन्होंने धामरा पोर्ट कंपनी लिमिटेड फॉर्म की थी, और ये कंपनी भारत सरकार ने ये पोर्ट को लीज पे दे दिया था 2 कंपनियों को 50% के पार्टनरशिप पे। तो ये कंपनी फॉर्म हुई थी लार्सन एंड ट्यूब्रो और टाटा स्टील। तो इसका रीज़न ये है कि लार्सन एंड ट्यूब्रो और टाटा स्टील के कुछ यहाँ पे प्लांट्स हैं, पावर प्लांट है, स्टील प्लांट है, तो उन लोगों को बाहर से सामान मंगाना पड़ता है या यहाँ से बाहर भी भेजना पड़ता है, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो वो इस पोर्ट को यूज़ करना चाहते थे, तो उन्होंने किया भी। लेकिन हुआ क्या, 1998 में जब ये कंपनी बन गई, इनको बहुत समय लग गया इस पोर्ट को एक्चुअली ऑपरेशन करने में। ये इतने घाटे में चली गई है कि पहला जो कमर्शियल वेसल था जो वो 2010 और 2011 में शुरू हुआ। तो इनको लगभग 10 से 12 साल लग गए इस पोर्ट को संचालित करके शुरू करने में।
तो इनके लिए ये इनको समझ में आ गया कि टाटा स्टील को भी समझ में आ गया, लार्सन को भी समझ में आया, इनका एक्सपर्टीज स्टील बनाना है या दूसरे काम करने हैं, ये पोर्ट का काम नहीं कर सकते। तो दोनों ने इससे एग्जिट कर लिया। 2014 में इन्होंने एग्जिट किया। इसका रीज़न था कि इन्होंने देखा कि अदानी ऑलरेडी एक दूसरे छोर पर गुजरात में मुंद्रा पोर्ट चला रहा है और वो बहुत इफेक्टिवली चला रहा है, मतलब प्रॉफिटेबल है, और ये घाटे में है। तो इन्होंने क्या किया, इसको बेच दिया अदानी को, अदानी पोर्ट को। अब धामरा पोर्ट अदानी पोर्ट यूज करता है और इसको आगे बढ़ा रहा है। तो ये इसका कहानी है। और इसके पीछे एक और था कि पॉस्को स्टील प्लांट जो आने वाला था, जो वापस चला गया स्टील यहाँ से उड़ीसा से, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। यहाँ से साउथ कोरिया के लिए एक पोर्ट बनता और वो चलता, लेकिन क्योंकि पॉस्को वापस चला गया, भारत से वापस चला गया, उड़ीसा में उन्होंने प्लांट नहीं खोला, तो ये पोर्ट अब अदानी को चला गया है। अब इसके साथ क्या होने वाला है, इसको स्ट्रेटेजिकली अभी कोल और दूसरी चीज़ों के परिवहन के लिए यूज़ करने वाले हैं। अब जो भी इसके आगे के जो भी इनके प्लान रहेंगे वो मैं बताता हूँ। अब क्या है कि यहाँ से रेल लाइन नहीं बनी थी, एक भी रेल लाइन बनी नहीं थी, लेकिन अब जाके एक रेल लाइन जैसा यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अदानी ने एक रेल लाइन बनाया, अदानी ने नहीं मतलब भारत सरकार ने भी बनाया है। तो यहाँ से सबसे पास का जो जगह है वो है भद्रक। तो भद्रक से धामरा पोर्ट को कनेक्ट करने की बात हुई, तो वो हो गया, कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन तैयार है। तो ये जो रेड लाइन में दिखा रहा हूँ ये कनेक्टेड है, तैयार हो चुका है। तो एक्चुअली सुकिंदा से भद्रक होते हुए धामरा पोर्ट के लिए ये रेल लाइन का एक प्लान बना था, जो इस पोर्ट के साथ ही ये प्लान भी बना था कि ये पोर्ट से परिवहन कैसा होगा। तो सुकिंदा तक की रेल लाइन की परमिशन मिल गई थी और वो बन के तैयार हो गई। तो ये लाल कलर की जो लाइन है वो सुकिंदा लाइन है, धामरा, भद्रक, सुकिंदा, और बीच में ये यहाँ पर से जाता है जो बहुत एक जाखापुरा बोल के एरिया है, जाखापुरा जो जाजपुर के पास है, जाजपुर जाखापुरा, तो एक साथ ऐसा नाम भी लिया जाता है, जाजपुर जाखापुरा। तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो थोड़ा मैं उसके बारे में बताता हूँ कि टाटा इसमें क्यों इन्वॉल्व था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टाटा का स्टील, एक कलिंगा नगर बोल के एक स्टील प्लांट है यहाँ पे बहुत बड़ा, तो वो उनके लिए, इसीलिए टाटा ने इसमें इन्वेस्ट किया था शुरू में। तो इस तरीके के JSW स्टील भी यहाँ पर है, लिंडे इंडिया है, ये लिंडे बाहर की कंपनी है, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जीज में काम करती है। जिंदल स्टेनलेस स्टील है यहाँ पे, वीजा स्टील है। तो आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर है। टाटा स्टील का फेरोटेक लिमिटेड भी है। तो इस तरीके से जाजपुर सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये भी लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में। और मैथान इस्पात, ये थोड़ी छोटी कंपनी है। और NE जोन ट्यूब्स उत्कल लिमिटेड, NU विस्ता, तो ये जाजपुर प्लांट यहाँ पर इनका है। तो जाजपुर में बोला था जैसे जाखापुरा जाजपुर, तो जाखापुरा जाजपुर और सुकिंदा, तो ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो अगर आप देखोगे तो ये है सुकिंदा, जहाँ से लेके अगर आप यहाँ सुकिंदा, ये हो गया बाघुआपाल, उसके बाद सुकिंदा रोड स्टेशन है यहाँ पर, और ये जाजपुर। तो ये 4 स्टेशन को अगर आप मिला दो, ये 4 जो स्टेशन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसके बीच में सिर्फ इंडस्ट्रीज हैं और नेचुरल रिसोर्सेज है, इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे पानी भी है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, इसलिए ये लाल कलर की जो रेल लाइन है वो बनाई गई थी पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए, और ये तैयार है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये लाइन है, ये बीच में ये जाखापुरा विशाखापट्टनम होते हुए भी आती है, तो उधर से भी जुड़ी हुई है रेल लाइन, और जाखापुरा से आप खड़गपुर भी जा सकते हो, तो ये बंगाल से भी जुड़ी हुई है। तो ये रेल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भद्रक इसमें इम्पॉर्टेंट स्टेट है, रेलवे स्टेशन है, और जाखापुरा इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। उसके बाद एक नीचे एक छोटा सा एक और फैक्ट्री आता है, ये हरिदासपुर। तो यहाँ पे रामको का सीमेंट फैक्ट्री है। तो ये मैं बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे फैक्ट्रीज है करके इस एरिया में, ठीक है। और इसके अलावा अब दूसरा इसमें क्या था कि यहाँ पे बहुत सारे कोल माइंस हैं, आयरन और माइंस है, कोल माइंस है। तो टाटा स्टील के लिए आयरन और माइंस है, कोल माइंस है। तो यहाँ पे क्रोमाइट का माइंस है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रोमाइट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोमाइट का भी माइंस है। तो क्रोमाइट बहुत कम है इंडिया में,
तो वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, टाटा फेरो एलॉय प्लांट है थोड़ा ऊपर जाके। जो ये लाइन मैं ये बता देता हूँ, जाखापुरा से एक और लाइन निकलती है जो चाईबासा झारखंड को जोड़ती है। तो आप समझ सकते हो कि जाखापुरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे है, क्योंकि ये ब्राह्मणी नदी के तट पर है। उसके अलावा ये धामरा पोर्ट को कनेक्ट करता है, जाखापुरा खड़गपुर को कनेक्ट करता है, और जाखापुरा विशाखापट्टनम को भी कनेक्ट करता है। तो आप समझ सकते हो कि जाखापुरा की इंपॉर्टेंस है। तो और यहाँ पे पब्लिक ट्रेन्स भी चलती हैं। तो अब सुकिंदा तक तो रेल लाइन बना दी, लेकिन क्या हुआ कि सुकिंदा से कोल माइंस की, यहाँ पे कोल माइंस नहीं है, यहाँ पे क्रोमाइट के माइंस है या आयरन ओर के माइंस है। तो इन्होंने क्या किया कि, और आयरन ओर के लिए ये वाला जो लाइन है ये था, यहाँ से आयरन ओर आता है, ऊपर एक्चुअली आयरन ओर है। अगर यहाँ जाएंगे तो झारखंड के पास, झारखंड उड़ीसा बॉर्डर में ये जो पूरा बेल्ट है ये आयरन ओर का बेल्ट है। और ये कौन सा जगह है, आप ये झारखंड उड़ीसा अगर आप देख सकते हो तो यहाँ सबसे मेन जो जगह है उसका नाम है देवझर, अगर आप जानते हो देवझर। और एक और इम्पोर्टेंट जगह है जिसका नाम है बंसपानी, और एक स्टेशन है इसका नाम है जारुली। तो ये सब जो जगह हैं मैं बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन ओर और कोल माइंस है। तो यहाँ पे आयरन और कोल दोनों की बहुतायत में, तो ये मेनली आयरन ओर है। और कोल के लिए तो ये आयरन ओर हो गया, यहाँ पे आयरन ओर जो स्टील के लिए लगता है, स्टील के लिए कोल भी लगता है। तो अभी क्या है कि आयरन ओर हो गया, आपको क्रोमाइट मिल गया और आपके प्लांट्स हो गए। लेकिन आपको कोयला लाने के लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कोयला आपको मिल रहा है अंगुल के पास से। तो ये यहाँ पे कोलियारी है, जैसे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भरतपुर कोलियारी अंगुल और तलचर के पास में है। तो अनंतपुर कोल माइंस और ये जगन्नाथ कोल माइंस क्वारी यहाँ पर है। तो यहाँ पे बहुत सारे कोल माइंस है ऐसे, एक ये भी है, ये भी RSO सिलो भरतपुर का ही है ये भी। तो इस तरीके से ये कोल इंडिया के कोल माइंस है, ज़्यादातर कोल इंडिया के कोल माइंस है और प्राइवेट भी हैं। तो अभी अंगुल से होते हुए जो परिवहन होता है, ये जो लाइन है इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होता है, जो ब्राह्मणी नदी के नीचे का जो लाइन है। तो ये कहाँ से चालू हो रहा है, ये है बलरामपुर तलचर, इस तरीके से ये एक रेल लाइन है। यहाँ पे ऑलरेडी है एक बलरामपुर करके ऊपर में जगह है, तो वो इतना बलरामपुर छोटी लाइन है वहाँ पे, लेकिन मेन जो लाइन है वो अंगुल है। तो अंगुल रेलवे स्टेशन से अगर तलचर होते हुए अगर आपको नीचे आना है तो ये नीचे आप आओगे कटक के पास आप आओगे ये वाली जगह में। तो ये है एक्चुअली ये मेन है, तो इसका नाम है नेरगुड़ी जंक्शन। तो नेरगुड़ी जंक्शन आके आप फिर या तो आप नीचे चले जाओ महानदी के, या नेरगुड़ी जंक्शन से फिर आप जाखापुरा इधर आओ, यहाँ पर हरिदासपुर से फिर जाखापुरा आओ, और जाखापुरा से फिर सुकिंदा के पास पहुंचो। तो टाटा को ये समस्या हो रही थी, टाटा नहीं, यहाँ जितने भी स्टील प्लांट है सभी को ये समस्या हो रही थी। तो अब इन लोगों को ये समस्या के निवारण के लिए, और दूसरा अंगुल से कोल को जो भेजने के लिए इतना घूम के जो आना पड़ रहा है, धामरा पोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट। अब आप देखोगे ये जो लाइन है, अगर अंगुल से ये जुड़ के ऐसा आएगा तो ये सबसे इफेक्टिव लाइन होगा, और ये डेडिकेटेड रहेगा कोल के लिए, कोल और दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए। तो यहाँ पे भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे पावर प्लांट है, क्योंकि यहाँ पे नदी भी है, ब्राह्मणी नदी, तो उसके पावर प्लांट भी है। नदी वाले पावर प्लांट भी, कोल वाले भी पावर, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट ये नदी से बनता है, और कोल वाले पावर प्लांट भी है। तो इस तरीके से इंडियन ऑयल का भी यहाँ पर है, और एक और यहाँ पे एक है, यहाँ पे एनर्जी कमलंगा GMR का कमलंगा एनर्जी लिमिटेड भी है। तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, आपको पता होगा नालको अंगुल, तो अंगुल बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। इनको भी अपने यहाँ पे सामान मंगाना रहता है, और कुछ सामान बाहर से भी आते हैं, तो उनको पोर्ट से लाना पड़ेगा, धामरा पोर्ट से। तो अगर आप देखोगे ये काले कलर का जो लाइन है, ये घूम के ऐसा जाके आप धामरा जाओगे, तो उनको तो बहुत मेहनत है, अननेसेसरी मेहनत है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए ये लाइन बनी, इसका नाम बना अंगुल से सुकिंदा, अंगुल तलचर होते हुए सुकिंदा। क्यों? क्योंकि सुकिंदा तक तो रेल लाइन ये लाल कलर की बन चुकी थी जो धामरा पोर्ट को कनेक्ट करती है, इसलिए हमने ये मरून कलर वाली जो लाइन है ये हमने बनानी स्टार्ट की। और ये वाली लाइन अब क्या हो रही है, बन के लगभग तैयार है,
मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। तो इसके स्टेशंस आपको जस्ट जल्दी से बता देता हूँ, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मुझे बताना था पूरा ओवरऑल, इसलिए थोड़ा सा कर दिया। अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताना, मैं इस डिटेल में बता सकता हूँ इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़्यादातर भारत की रेल लाइन इंडस्ट्री के हिसाब से ही बनती है, ठीक है। तो तलचर का एक तलचर बाईपास केबिन है, वो स्टेशन है पहला। फिर उसके बाद में कमलांगा रेलवे स्टेशन, जहाँ पे मैंने एनर्जी फैक्ट्री दिखाई थी, और ये है परजंग, और उसके बाद में है मुक्तापासी रेलवे स्टेशन। उसके बाद एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है कामाख्या नगर, जो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन, मतलब एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है वो इस एरिया में। तो कामाख्या नगर के बाद में हम ये आ जाएंगे, ये है तानगारिया, और उसके बाद में भुवन रोड रेलवे स्टेशन। तो भुवन रोड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से आप नीचे की तरफ जा सकते हो, ये महानदी क्रॉस करके, तो यहाँ पे ब्रिज है, इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट स्टेशन है भुवन रोड। उसके बाद में आप आ जाओगे सुकिंदा रेलवे स्टेशन के बाद में मैंने आपको बताया ही था कि एक डुबरी करके है, डुबरी या फिर डुबरी, और इसका फिर बागूपाल के बाद में आपका सुकिंदा रोड, और आप फिर जाखापुरा आ गए, और या इस तरफ जाखापुरा आओगे और उस तरफ आप जाओगे तो भद्रक। और भी इसमें स्टेशन है, मैंने मेन स्टेशन ही यहाँ पे किया भद्रक के बाद में डायरेक्टली कनेक्टिविटी है धामरा पोर्ट के साथ। तो ये इसका मेन पर्पस है इस रेल लाइन को बनाने का। तो इससे बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, और यहाँ के लोगों के लिए भी, जैसे कामाख्या नगर के लोगों के लिए और भुवन वालों के लिए भी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आप बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। इस तरीके की और वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और आपने कमेंट्स करके बताइए कि आपको और इस तरीके की वीडियो लगती है, कैसी लगती है, कौन सी जगह के बारे में आपको जानना है, कौन सी रेल लाइन के बारे में पता करना है। मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ रिसर्च करके। धन्यवाद।